माँ पर एक रचना। धीर धरासा उड़ान गगन सी। धीर धरासा उड़ान गगन सी, कितनी प्यारी कितनी अच्छी होती माँ। सहरा में बन जाती है गुलिस्तां, तपिश में होती ठंडी छासी माँ। तपिश में होती ठंडी छाहे माँ। धीर धरासा उड़ान गगन सी, कितनी प्यारी कितनी अच्छी होती माँ। गति पवन सी मर्यादा राम सी, अडिग गिरी सी होती माँ। तेज रवि सा मधुर चंद्र सी, पावन गंगा सी होती माँ। गंभीर सिंधु सी नयनाभिराम इंदु सी, बोली कोयल सी कितनी निश्चल होती माँ। खिली बसंत सी महकी सुमन सी, चहकी चिड़िया सी हरी हरी जंगल सी माँ। हर तुलना पड़ जाती है छोटी, जब माँ का करने लगो बखान। ना कोई था ना कोई है ना कोई होगा, माँ से बढ़कर कभी महान। माँ से बढ़कर कभी महान। कविता छोटी थी पर भाव तो बहुत बड़ा था ना। यही सच में बड़ी बात है कि जब हम कम शब्दों में अधिक बात को अच्छे ढंग से दिल की गहराइयों से कह दें, और जो दिल से कहें वो आपके दिल तक पहुंच जाए, तो लेखक का जो लेखन है ना वो सार्थक सिद्ध हो जाता है। तो माँ के बारे में तो कुछ कहना तो सच में सूरज को दिया दिखाने के समान है। फिर भी एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ कोई इतने सीमित संसाधनों में भी इतना कोई कुछ कर जाए, तो उसके कर्मों की पहचान करना उसकी औलाद की पहली नैतिक जिम्मेदारी है। मातृ ऋण और पितृ ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता है जो उन्होंने हम सब के लिए किया, हमें उनके किए कर्मों की पहचान तो हो। और हमारी जिम्मेदारी ये भी बन जाती है कि हम आगामी पीढ़ी को भी उनके किए सत्कर्मों के बारे में बताएं, और वो भी गर्व करें, हाँ हमारी नानी हमारी दादी ऐसी थी। माँ एक बहुत अच्छी बेटी भी थी, बुआ भी थी, बहन भी थी, है ना। माँ के रूप में तो खैर शब्दों से परे, शब्दों से परे। ये माँ का प्रेम ही तो था ना अपने बच्चों के लिए, जो उनसे इतने विषम हालातों में भी इतना कुछ सकारात्मक कराता चला गया। तो प्रेम में तो आदमी पता नहीं कैसे क्या कर देता है, और माँ की ममता का स्थान तो सबसे ऊपर आता है। तो छोटी रचना बेशक थी, पर गागर में सागर थी, दिल की अथक गहराइयों से लिखी थी। और ये माँ को चाहिए मैं एक अपने दिल की एक श्रद्धांजलि भी कह सकती हूँ, जो कि पूर्ण रूप से माँ को समर्पित है। शुक्रिया।